सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 16 पद, जिसमें लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वचन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग परमेश्वर की महिमा में एक छोटा सा गीत गाएंगे। इस गीत को आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानते वे हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये गीत पसंद आया होगा। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, और यह अवसर और कुछ नहीं, हमारा जीवन है। हमें अवसर के बारे में जानना है और आगे बढ़ना है और प्रभु के कार्य को पूरा करना है, जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है और हमें इस संसार में भेजा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि संसार में लोग नाना प्रकार की बुराइयों में फंसे हैं, जैसे कि मोबाइल पर वीडियो देखना, गेम खेलना, टाइम पास करना और फोटो देखना, साथ ही टीवी प्रोग्राम को देखना। फ़ोन से लाभ उठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें इसका उपयोग समझदारी से करना चाहिए। आज बहुत से लोग अपने अपने फ़ोन में ऑनलाइन रहते हैं और ईयरफोन को अपने कान से लगा कर रहते हैं। उनकी कान ईयरफोन से बंद रहती है, जिससे वह परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। अब आप सभी को सोचना है कि आप किसकी ओर हैं, परमेश्वर की ओर या सांसारिक बातों की ओर। यदि आप सांसारिक बातों में समय व्यतीत कर रहे हैं तो खुद सोचिए और मन फिराइए और प्रभु से क्षमा मांगकर समय का सदुपयोग कीजिए और परमेश्वर के द्वारा बहुमूल्य अवसर को प्राप्त कीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 43 से 48 पद में हम पाते हैं कि एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वह अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तभी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। इस लहू बहने वाली समस्या से पीड़ित महिला को एक अवसर मिला। उसने भीड़ के बीच में भी पीछे से आकर यीशु के वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। ये उस स्त्री के लिए एक मौका था जिसे उसने हाथ से जाने नहीं दिया और यीशु की सामर्थ से चंगी हो गई। उस भीड़ में बहुत से लोग थे जिसने यीशु को देखा, लेकिन उन्होंने कभी अवसर का लाभ नहीं उठाया। लेकिन उस लहू बहने वाली स्त्री ने उस अवसर का लाभ उठाया। हमें भी भीड़ की तरह सिर्फ दर्शक नहीं बनना है, हमें बहुमूल्य अवसरों का लाभ उठाना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 40 से 43 पद में हम देखेंगे कि क्रूस पर चढ़ाए गए डाकू ने यीशु से कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस डाकू ने भी अवसर का सदुपयोग किया और अपने लिए स्वर्गलोक में स्थान बनाया। हमारा ईश्वर अवसर का ईश्वर है और हमारे लिए उसकी योजना हमें आशा और भविष्य देने की है।
जो ईश्वर के खोजी होते हैं, ईश्वर उसे ही संतुष्ट करता है, उसे ही अवसर देता है। इस लेंट के समय में ईश्वर हमें एक मौका देता है, एक अवसर देता है कि हम ईश्वर से मिले और वह हमें आशीष दे। इस सांसारिक भीड़ से निकलकर हमें परमेश्वर की खोजी बनना है, अपने पापों से क्षमा मांगना है, हर बुराई से अपने आप को बचाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि उसके द्वारा दिए गए बहुमूल्य अवसरों को हम समझ सके, पा सके। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, स्तुति 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 के योग्य पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर, दुख देखकर पछताने वाले पिता परमेश्वर। पिता, हम आपका जय जयकार करते हैं। पिता, आप हमारी आंखों को खोल पिता परमेश्वर। पिता, अवसरों को पहचानने में आप हमारी मदद कर। पिता, आप अपने बच्चों को नम्र और दीन बना ताकि वे आपके बहुमूल्य अवसरों को पहचान सके। पिता, आप हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। पिता, जितने भी लोग बीमार हैं, आप एक एक लोगों की बीमारियों को दूर कर। जो पढ़ाई में कमज़ोर है, आप उसे अपनी बुद्धि दे। पिता, जितने भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उस पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, जिसके पास संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर सी संतान की आशीष दे। पिता, जिन्हें जीवन साथी की जरूरत है, आप उसे एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। जिस घर में पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उस घर में आप अपनी शांति दे पिता। पिता, जिनके बिजनेस में घाटा चल रहा है पिता परमेश्वर, आप उनके बिजनेस में आशीष दे पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।